कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाके जनता की सेवा करना चाहता। मैं वो डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बनूं। वह यूपीएससी इसलिए कंप्लीट करना चाहता है कि अगर मैं डीएम बन जाऊंगा तो साल में पता नहीं कितना करोड़ कमा के रखूं। वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर नहीं बनिए, आप इंजीनियर नहीं बनिए, लेकिन नैतिकता से बड़ी चीज मानव जीवन के लिए कुछ नहीं। नैतिकता अगर बची रहेगी तो आप कम पैसे कमा कर भी शोहरत हासिल कर सकते हैं, कम पैसे कमा कर भी सुख चैन का जीवन जी सकते हैं। लेकिन आज पैसे की होड़ में ऐसा लग रहा है कि लोग सारी नैतिकता भूल गए हैं। इस बात का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जब भी पढ़े तो जुनून से पढ़े। मैं कहूंगा कि जो आईएएस खास करके पास कर रहे हैं, मनीष जी ने बहुत एक अच्छी बात कही है कि ऐसा नहीं है सिर्फ आप फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, कोई कोचिंग टॉप किया, कोई प्रखंड टॉप किया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जो प्राइवेट टॉप कर जाते हैं उन्हें दिमाग पर तो एक चढ़ जाता है कि मेरे सामने अब कौन है, हमारा इतना मार्क्स आ गया है। लेकिन जो कम मार्क्स आता है वो बच्चे और बच्चियां सोचते हैं उसके बारे में कि आखिर मेरा कम मार्क्स क्यों आया। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। मैंने बीए में किया, कुछ ऐसा कारण रहा बीच में, वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं था जिसकी वजह से मैं किसी सरकारी महाविद्यालय का प्रोफेसर नहीं बना। हमारा दोस्त यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से रिटायर किया, वहां का हिंदी का हेड से रिटायर किया, मेरा साथी अपने साथ में पढ़ा। जहानाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से रिटायर किया मेरा साथी, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से रिटायर किया मेरा साथी। जब कभी फोन पर बात होती है तो बात करते हैं, अचल जी, हम लोग तेरी बात करते हैं मधी में, अचल जी बोध गया में 4 तल्ला एगो बिल्डिंग बना ले लियो और एगो और जमीन ले लियो, पटना में भी मकान बनावे ला ले लियो। उन लोग के कई शहरों में जमीन है, अचल जी के पास कुछ नहीं। लेकिन मनीष जी ने जो कहा वो गलत नहीं। मैं उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, नाटक, निबंध, व्यंग्य, इतनी विधाओं में एक राइटर बड़े कम लिखते हैं। आप लोग देख लीजिएगा वो जो परिचय आता है ओकरा में, इतनी विधाओं में बड़े कम राइटर हैं। और 29 किताबें लिखकर, और अभी हो सकता है जिंदा रहेंगे तो और लिखना है। मैंने जितनी किताबें लिख दी, यूनिवर्सिटी का 2.5 लाख रुपया कमाने वाला प्रोफेसर, 3 लाख रुपया वाला कमाने वाला प्रोफेसर किसी ने नहीं लिखा। जो हमारे क्लास में टॉप किया था उसने नहीं लिखा कि ठीक है मैं सरकारी स्कूल का प्रोफेसर नहीं बन सका, लेकिन मेरी किताब तुमको पढ़ाना होगा जब कोर्स में लग जाएगा। और जो मधी रखेंगे बीए में, जो रखेते होंगे, वहां मेरा 2 उपन्यास पढ़ाना है, उसका क्वेश्चन आता है, उसका आंसर देना होगा। एमए मेरा नाटक लगा हुआ है, उसे सवाल पूछा जाता है। और पढ़ाएंगे कौन? जो मेरे साथी हैं वहां रहेंगे, वो मेरी किताब पढ़ाएंगे। अब जरा सोच लीजिए कि अचल जी के पास पैसे नहीं है, लेकिन हमसे वो ऊपर है कि उनसे हम ऊपर, ये समझना पड़ेगा। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप अगर कम मार्क्स लाते हैं तो उसे आप घबराएं नहीं कि कम मार्क्स। आप पहले उद्देश्य बनाइए
कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। अब मान लिया कि डॉक्टर बनने का उद्देश्य आप बना रहे हैं, अब हिस्ट्री और भूगोल पढ़िएगा तो डॉक्टर बनिएगा नहीं बनेगा। डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और कैसे हम मेडिकल में जाएंगे, कैसा सवाल पूछता है, उसके अनुसार पढ़ाना